अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, देखा कि आपने कि जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो एक दरख्वास्त दी थी तायात नाअहली के ख़िलाफ़, उस तायात नाअहली के हवाले से रजिस्ट्रार ने ये कहकर उसको मुस्तरद कर दिया था कि इसके ऊपर ऑलरेडी 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला आ चुका है। अब शायद रजिस्ट्रार साहब को ये अंदाज़ा नहीं था कि अपील के बाद भी अपील यहाँ एक्सेप्ट हुई सुप्रीम कोर्ट में और वो जजमेंट मौजूद है, लेकिन उन्होंने इसको मुस्तरद करना था। सभी को इस बात का अंदाज़ा था। जब ये पटिशन दाखिल की जा रही थी तो पता था कि जी रजिस्ट्रार ऑफिस में एक ऐसा शख्स साहब बैठे हुए हैं जो बेसिकली जुडिशल मैटर को इतना नहीं समझते हैं, और वो इंडक्ट किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, क्योंकि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जनाब आज़म खान के बड़े करीबी आदमी थे और वहाँ एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे थे, और जिन पर संगीन इल्ज़ाम काजी फाइजी साहब ने लगाया था कि ये वहाँ की वफादारी निभा रहे हैं। चुनांचे इस केस में भी होना था, और जब तक ये मौजूद हैं और अभी उन्होंने यही किया कि ऐसे कोई भी केस जो हुकूमत के ख़िलाफ़ है या किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को या उनके मेंबर को रिलीफ मिलना है वो नहीं लगने देंगे, ये बात पता है। लेकिन बहरहाल इसका भी एक तोड़ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि फिर दोबारा अपील की जाती है और वो फिर रजिस्ट्रार के पास नहीं जाती है, कोई जज सुनता है। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वो अपील दोबारा अपील कर दी है वो मुस्तरद होने के बाद जज के सामने, और यकीनन इसके आगे क्या होगा वो जज और इनकी पटिशन के दरमियान जो बातचीत होगी उसके बाद दलाइल के बाद ये एक्सेप्ट होता है तो फिर अहम तरीन केस जो है वो ओपन होगा, जिसकी जानकारी जिसके बारे में मालूमात हम बस आपको बहुत पहले दे चुके हैं कि तायात नाअहली का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। जो उनकी जुरिडिक्शन है, मैं अपने तौर पर कुछ नहीं कह रहा, जो भी जुरिडिक्शन है उनकी 175(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट की एक लिमिटेशन है जिसके तहत वो काम कर सकती है। गोया इस कानून का कहीं जिक्र नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने तायात नाअहल किया है। जहाँ तक बात की जाती है 62(1)(f) की, तो 62(1)(f) किसी भी बुनियाद पर यह डिस्क्राइब नहीं करता है, तशरीह नहीं करता है, नहीं बताता है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो तायात होती है। तो सुप्रीम कोर्ट को तायात तो छोड़े नाअहल करने की भी जितना हमने ऐसे कानूनी नुकात जमा किए और बड़े बड़े पाकिस्तान के कानूनी माहिर से बात की, उन सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है, नाअहली का भी इख्तियार नहीं है, बल्कि इसका एक तरीक़ेकार आइन में दिया गया है और वो है इलेक्शन कमीशन के पास 63(2) और 63(3) में, जो आप भी पढ़ सकते हैं। अब रही बात सवाल कि ये जो आपका इन्होंने जो दिया है तायात नाअहली पटिशन के हवाले से, तो 62(1)(f) जो है मैंने कह दिया कि वो सिर्फ डिस्क्वालीफाई की कंडीशंस बताता है कि जी कौन आदमी डिस्क्वालीफाई, क्योंकि 62, 63 कोई एक नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या ABCDEFG या अलिफ बे ते से बहुत सारे उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। यानी इंग्रेडिएंट्स से मुराद है कि बहुत से पॉइंट्स हैं, जिसमें से एक पॉइंट्स ये है कि कोई झूठ बोलता है, सादिक और अमीन नहीं रहा, जिसने कोई डॉक्यूमेंट छुपाया, जिसने धोखा दिया, वो इस आर्टिकल के 62 के 1(f) के तहत जो है वो डिस्क्वालीफाई बनता है। बाकी इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको नाअहल करती है और जैसे फैसल वाडा के केस में किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकते। हम आज भी कानूनी दलाइल सारे पीछे मेरे वीलॉग में आप देख सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब ये केस लेके गई है और इस केस को अब जो है वो सुना जाएगा और उम्मीद की जाती है कि इस केस को ज़रूर एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि आज जो अदालत है इस वक्त जो मौजूद है उससे बड़ी उम्मीद है। अता बंदयाल साहब जो हैं वो उनसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि देखें अता बंदयाल साहब ने जिस तरीके से कहा है कि मेरिट पे केस होगा, दबाव के बगैर होगा, आइन और कानून के मुताबिक होगा, तो इसको सराहा जा रहा है हर लेवल पर। और फिर देखिए अभी कासिम सूरी का केस जो गुलजार साहब, जस्टिस गुलजार साहब के ज़माने में कई साल से पेंडिंग था, एक स्टे ऑर्डर पे चल रहे थे कासिम सूरी साहब, वो कासिम सूरी साहब जिनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 13 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद उनके इलेक्शन को नाकलदम करार दिया था, लेकिन वो एक स्टे ऑर्डर के साथ चल रहे थे। और जस्टिस गुलजार के बारे में हमें तो यही इत्तला मिली है कि जी, और अहम तरीन इत्तला है कि जी उनकी कोई कमज़ोरी जो है वो पकड़ ली गई थी और उसकी बुनियाद पर उनको दबाव डाला जाता था, क्योंकि उस कमज़ोरी की बुनियाद उनकी अपनी अपॉइंटमेंट के ऊपर भी आ रही थी। तो गोया किसी वक्त हम ज़रूर बताएंगे वो बात जो हम तक पहुंची है। और अभी जो था कि गुलजार साहब मुकम्मल तौर पर प्रेशर में, और कई ऐसे केसेस उन्होंने पेंडिंग किए और गलत किए हैं,
और डिले किया है, हालांकि वो ऐसा लग रहा था कि वो फैसला देने जा रहे हैं। उनमें से एक सूरी साहब का केस था जो लगने नहीं दिया जा रहा था, तो अता बंदयाल साहब के आते ही ये केस लग चुका है 2 मार्च को, और पूरी कौम को उम्मीद है कि मेरिट पे बगैर दबाव के फैसला होगा। और कासिम सूरी साहब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ऑलरेडी ये केस हार चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी अपने स्टे को खारिज करते हुए इनकी सज़ा को बरकरार रखते इनका इलेक्शन कलदम करार देगी। अब रही बात कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का केस गया है, देखिए एक और भी बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त मौजूदा हुकूमत के और जो सुप्रीम कोर्ट है एक दीवार बनती हुई नजर आ रही है। माजी में ऐसी सूरत हाल नहीं थी, लेकिन कुछ अरसे से ये देखने में आया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो खुद कहती थी कि दबाव पे जजेस जो हैं वो फैसले कर रहे हैं, लेकिन अब जो है वो फैसले दबाव के तहत नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके इलेक्शन कमीशन में आपके बेग साहब का केस था, उसके साथ क्या हुआ, और बहुत सारे केसेस हैं सुने जा रहे हैं, और वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल रहा है, और आपके सुप्रीम कोर्ट से मेरिट पे रिलीफ मिल रहा है। 6 जजेस ने फैसला दिया है। चुनांचे जब से हुकूमत को ये मिला है, अंदिया मिला है, और बल्कि सामने नज़र आ रहा है कि उनकी हर गलत फैसले को देखें, अभी पीका का कानून किया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें जो है वो आपके दीवार बनी कि ये गैर आइनी गैर कानूनी काम है। इसी तरह और भी बहुत सारे मैटर्स हैं जिसको जो हुकूमती जो कानून है या हुकूमती जो फैसले हैं या हुकूमती इक़दाम है जो गैर आइनी गैर कानूनी है, उसको इस वक्त सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद जो है वो दीवार बनी हुई है। तो जाहिर है जब ये दीवार बनेंगे ये इदारे, और सुप्रीम कोर्ट तो आपने देखा कि पीटीआई के जो ट्रोलर हैं, पीटीआई के जो सोशल मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अब निशाना बनाना शुरू किया है अदालतों को। उसके साथ साथ अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को जो है, अब सुप्रीम कोर्ट कल अगर मेरिट पे ये फैसला देती है कि ये तायात नाइली वाकई चंद जजेस के गलत फैसले थे और सही फैसला नहीं है और ये कानून और आइन के मुताबिक नहीं है, तो उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो आपके ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, और मुग़लज़ात और गलीज़ ज़बान और तज़ीक वाली चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएंगी। और देख लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है वो किस किस्म की इस वक्त जो है वो आपकी मीडिया में बातें की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बग़ैर दबाव के अब मेरिट और आइन और कानून को फ़ैसला देना शुरू कर दिया। और जब से ये बातें पता चली हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ साहिबा का केस भी बिल्कुल एक मेरिट के डायरेक्शंस पे आइनी और कानूनी तरीके से चल रहा है, और वहाँ जजेस जो हैं वो आइनी और कानूनी नुकात की बुनियाद पर नैब की सरजनिश कर रहे हैं, और लग ये रहा है कि कानूनी तौर पर तो मैंने कहा कि वो मरियम नवाज़ साहिबा की सज़ा कलअदम हो चुकी है, लेकिन अदालती फ़ैसला जो है वो उसका इंतज़ार है। और अदालत जिस डायरेक्शन पे जा रही है पूरी तरह सब ये जानते हैं, उनके मुखालिफिन जो वकील हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये केस ख़त्म हो चुका है। बहरहाल लेकिन जिस तरह ये केस बढ़ रहा है और ये पता चल रहा है इमरान खान को और उनकी जो पूरी टीम है जिसमें मुशीर भी हैं, वज़ीर भी हैं, और पूरा एक इनका मीडिया सेल है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ साहिबा का केस बरी की तरफ जा रहा है तो निशाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, पीका का कानून रुक रहा है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, बेग साहब को रिलीफ मिल रहा है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो गोया इस वक्त मुकम्मल तौर पर इमरान खान समेत उनके वज़ीर मुज़ीर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो अदालत के ख़िलाफ़ जो है वो अब ट्रोलिंग सोशल मीडिया में शुरू हो गई। यकीनन चंद लोग ये चाहेंगे जो मिनिस्टर हैं, ओहदा रखे हुए हैं, वज़ीर आज़म है, कि वो मीडिया में डायरेक्ट आके बात ना करें, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सी बातें उनकी ऐसी हैं जिससे ये बात आ रही है। लेकिन सोशल मीडिया तो अब भर गया है, क्योंकि सोशल मीडिया ने पहले मीडिया के उन एंकर्स का निशाना बनाया जिन्होंने हुकूमत पे क्रिटिसाइज़ किया, उनको उनकी गलत बातों को साथ नहीं दिया, अपोजिशन को निशाना बनाया, मुग़लज़ात बका, गलाज़त बकी, जो भी शक हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करता है चाहे वो सच्ची हो, हक़ की हो, ये पूरी की पूरी टीम जो है उसके साथ जो है मुग़लज़ात का अमल करती है और बड़ी गंदी गुफ्तगू करती है। और इसकी आशीर्वाद कहा यह जाता है, ख़ुद इनके अहमद जवाद कहते हैं कि जनाब इमरान खान इसको सपोर्ट करते हैं। तो अब इदारों के ख़िलाफ़ अभी जो एक मीडिया में चल रहा है कि जी ISI जो है उनके चीफ ने मुकम्मल तौर पर सियासत में इन्वॉल्व होने से अलग कर दिया है, और ये मैसेज भी जा रहा है कि वो अदम एतमाद में या किसी चीज़ में अभी गैर आइनी गैर कानूनी काम में हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अब
निशाना जो है वो इन मुग़लिज़ात, इन लोगों का, जो कि पीटीआई के इस वक्त पूरा एक टीम है मीडिया की, और जिसमें वज़ीर भी हैं, मुशीर भी हैं, इनके स्पेशल असिस्टेंट भी हैं, वो अब डायरेक्शंस जो है इनकी इलेक्शन कमीशन की तरफ, वाडा को हुआ, इलेक्शन कमीशन पे आ गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे आ गया, उसके बाद अब ये अदालतों पे आ गए हैं, ख़ासतौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ आ गए हैं, और उसके बाद अब ये कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, यानी ख़ास तौर पे आईएसआई के और जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ इनके लोग बोलना शुरू हो गए। क्यों? ऐसा क्यों है? अगर आप इनके नाजायज़, गैर आइनी, गैर कानूनी चीज़ का साथ दें तो ये उनको सपोर्ट करते हैं, और अगर गैर आइनी, गैर कानूनी हुकूमत के काम को, चाहे कोई इदारा आईएसआई हो, चाहे वो इदारा इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो इदारा नैब हो, चाहे वो इदारा एफआई हो, चाहे वो इदारा आपके मीडिया हो, चाहे वो इदारा अदालतें हों, अगर वो उनकी नाजायज़ बातों को नहीं माने और आइनी और कानूनी फैसले करे, तो इनके जो ये मीडिया सेल है, ये सोशल मीडिया में उनके खिलाफ मुग़लज़ात और गंदी बातें करना शुरू करते हैं। सबके खिलाफ हुई, लेकिन कोई इनकी इन गंदी बातों से नहीं डरा, ना घबराया। आप देख लें, कोई भी एंकर, कोई भी मीडिया पर्सन, कोई सहाफ़ी, कोई एनालिस्ट घबराया इनसे, बल्कि यहाँ तक इन्होंने किया कि गैर कानूनी तौर पर जो है वो घरों में घुस के, जैसे मोहसिन बेग की किया, उसको अगवा किया, उसको गिरफ्तार किया, उसको नाजायज़ तरीके से पकड़ा, इसी तरह और लोगों को नौकरियों से निकाल दिया, इसी तरह और लोगों को सख्तियाँ की, धमकियाँ दी, गालियाँ दी, ख़वातीन को गालियाँ दी। लेकिन क्या हुआ? वो रुक गए, वो लोग नहीं रुके, कोई नहीं रुकेगा, ना अदालतें रुकेंगी, ना इदारे रुकेंगे, ना इस्टेब्लिशमेंट रुकेगी, ना मीडिया रुकेगा, ना इलेक्शन कमीशन में जो लोग रुकेंगे, ना नैब में अगर जो जीदार लोग हैं वो रुकेंगे। तो गोया हुकूमत सिर्फ यही कर सकती है कि उन लोगों को निशाना बनाए जिनको वो समझती है कि उनके नाजायज़ बातों को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल अब जो ये फैसले आने वाले हैं, मरियम नवाज साहिबा का केस बिल्कुल क्लियर कट है, मैं पहले ही बता चुका हूं, कानून उन्हें रिलीफ देता है, अदालती फैसले का इंतजार है जिसमें नैब मुसलसल भाग रही है, एक नए सीनियर वकील को ले आए हैं ताकि ये केस को डिले किया जाए, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अदालतें उम्मीद रखती हैं कि इस चीज़ को भी समझती हैं और ये इसको डिले नहीं होने देंगी, जो हम पूरी कौम जानती है। दूसरा, जहांगीर तरीन की नाअहली या और मेंबर्स की नाअहली या नवाज शरीफ की नाअहली जो हुई है, वो नाअहली जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उसका मदावा होना चाहिए और होगा। कानून और आइन जो कहता है उसके लिहाज से हो, आइन की तशरीह करने का इख्तियार बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन 62 जो चीज़ आइन में ही उनको महदूद किया जाता है और कानून में वो चीज़ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको नहीं कर सकती, पार्लियामेंट भी उसको नहीं कर सकती। अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट कुछ ऐसी चीज़ों पर कानून साजी नहीं कर सकती जो इसको मना है। तो चुनांचे ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो आपके दरख्वास्त है, यकीनन इसको एक्सेप्ट होगी, हमें उम्मीद है, पूरी कौम को उम्मीद है। और इसी तरीके से इसके ऊपर जो चंद जजेस ने नाजायज़ जिनकी वीडियो, ऑडियो, जिनकी बातें जो हैं वो मीडिया में आ चुकी हैं और अभी उनके ऊपर केसेस चल रहा है और ये बात सामने आ रही है और वो भाग रहे हैं कि वो काउंटर केस करें, काउंटर उनको अदालत में ले जाएं, वो भाग रहे हैं, जिससे साबित हो रहा है कि उस वक्त की अदालत के चंद जजेस ने गैर आइनी, गैर कानूनी दबाव के तहत फैसला किया, जिसके ऊपर उनके ओहदे भी दागदार हुए और इन फैसलों की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट को भी एज ए इदारा नुकसान पहुंचा, जिसका मदावा अब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट में जो बाकी जजेस हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इवन सिंध हाई कोर्ट, इवन लाहौर हाई कोर्ट, हर की पेशावर हाई कोर्ट, सबका ये फर्ज है कि वो बगैर किसी दबाव के आईनी कानूनी मेरिट पर जो है वो फैसले करे। तो यकीनन ये फैसले मेरिट पे हुए तो तायात नाअहली का मसला भी हल हो जाएगा और हुकूमत के लिए जो है वो आपके बहुत सुख की होगी कि वो कानूनी और आईनी जंग तो नहीं लड़ रहे हैं, जो दबाव और साजिशों के तहत उन्होंने फैसले करवाए थे अब वो एक्सपोज हो रहे हैं और इसके साथ साथ अब वो कुछ नहीं कर सकते, तो अपने इन लोगों के साथ जो मुग़लिज़ात बकते हैं अब वो इदारों को और इदारे के सरबराहों को मुग़लिज़ात बक रहे हैं। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हक़ और सच जो बोलता है उनको इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।